गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कोई भी अपने घर में छिपकली को नहीं देखना चाहेगा, पर ये अनचाहे मेहमान जैसे ही बारिश आती है कि घर में आना जाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बारिश के कीड़े बाहर निकलते नहीं है, लाइट के पास इनका आना आम बात हो जाती है। तो इन्हें घर से कैसे भगाएं, ऐसा एक कमाल का नुस्खा मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपको ये कीड़ा कभी भी आपके घर में नहीं दिखने वाला है। बहुत से लोगों को छिपकली बिल्कुल नापसंद होती है, इसे देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है और बहुत सारी छिपकली तो जहरीली भी होती है। तो एक कमाल का नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए चाहिए हमें चाय पत्ती। चाय पत्ती वही लेनी है जो हमारे घर में हम डेली यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े चम्मच इतनी हमने चाय पत्ती लेनी है और इस चाय पत्ती को हम नॉर्मल जो चाय बनाने वाला बर्तन है उसमें उकालने वाले हैं। जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वही चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। एक ऐसा केमिकल बन के रेडी होने वाला है जो बिना किसी पैसे के खर्च करे हुए आपके किचन में ही रखे हुए सामान से बन के रेडी होने वाला है। तो आधा गिलास इतना मैंने पानी लिया है। इसके बाद में एक बड़ा चम्मच चाय पत्ती लेना है। इस चाय पत्ती को लेने के बाद में हमने यहाँ पर चाय की तरह इसे उकालना है। नॉर्मल जैसे हम चाय बनाते हैं वैसे ही हमने इस चाय पत्ती को उकालना है। तो यहाँ एक बड़ा चम्मच इतना मैंने चाय पत्ती ले लिया है और इसको हम यहाँ पे अच्छे से उकाल लाने वाले हैं, यानी कि इसमें एक बॉईल लाना ज़रूरी है। इसके बाद में मैं इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। घर में ही रखे हुए सामान से एक ऐसी रेमेडी बना के रेडी करने वाले हैं जिसके बाद में आप हमेशा के लिए बाजार से केमिकल लाना भूल जाएंगे। तो दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो घर में ही रखे हुए हैं। ये है लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके। तो नॉर्मल जो हम सब्जी के लिए छिलते हैं वही छिलके हमने ले लेना है। तो लगभग एक मुट्ठी लहसुन इतना छिलका है और यहाँ पे 3 बड़े प्याज के छिलके हैं। तो जिन्हें हम कच्चा समझ के फेंक देते हैं, उन्हीं का यूज़ करते हुए आज हम यहाँ पर केमिकल बना के रेडी करने वाले हैं। तो इसे हमने उबलती हुई चाय में डाल देना है। इसको तब तक हमने उबालना है जब तक इसका जितना कलर है वो चाय पत्ती में ना आ जाए, यानी कि जो हमारी चाय है वो बिल्कुल ही ब्राउन कलर की होके रेडी हो जाएगी। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने इसमें मिलानी है, वो है नेथलिन की गोलियाँ। अगर आपके पास ये गोलियाँ नहीं है तो आप यहाँ पर कपूर भी ले सकते हैं, पर अगर आप ये फिनाइल की गोलियाँ लेते हैं तो यकीन माने आपके घर में छिपकली कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। आप इसे बेड में, अलमीरा में ज़रूर रखते होंगे, वॉश बेसिन में भी रखते होंगे, जहाँ पर हर तरह का कीड़ा मकोड़ा कुछ भी कभी आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसी की मदद से हम यहाँ पर छिपकली को भी भगाने वाले हैं। तो अच्छे से इसको बॉईल करना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आप इसे बॉईल करेंगे। ये नेथलिन की गोलियाँ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है नेथलिन की गोलियों से तो आप यहाँ पर कपूर की गोलियों का भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। 1 से 1.5 मिनट बाद में ही आप देखेंगे इसमें जो नेथलन की गोलियां हैं वो मेल्ट हो गई है। इसके बाद में आपने इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है और इस तरीके से किसी भी बर्तन में आप इसे स्टैंड करते हुए छान लीजिएगा। इसके बाद में आपके घर में स्प्रे बोतल तो होगी ही होगी। इसी स्प्रे बोतल में हम इस सॉल्यूशन को डाल देंगे और इस सॉल्यूशन का हम कैसे यूज़ करेंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बन के रेडी हुआ है, तो कोशिश कीजिए इसे किचन में नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इसमें हमने नेथलन की गोलियाँ ऐड करी है जिससे ये केमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस बार आपने इस केमिकल को तो किचन में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसका जिस जगह मैं आपको यूज़ बता रही हूँ बिल्कुल वहीं करना है और बच्चों से बहुत दूर रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल बना के आज हमने रेडी किया है जिससे सारी छिपकलियाँ एक ही बार में भग जाएगी। आप चाहते हैं ना तो इस लिक्विड को ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके घर में कितनी ज़्यादा छिपकलियाँ आ रही हैं। तो मेरे यहाँ जैसे ही मैं लाइट चालू करती हूँ कीड़े आते हैं और कीड़े आते ही छिपकलियाँ आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो कीड़ों को खाना पसंद करती है। तो जैसे कि मैंने कहा, गैस स्टैंड के आसपास छिपकली अगर आती भी है तब भी आपने ये स्प्रे यूज़ नहीं करना है। इन स्प्रे का यूज़ हम उसी जगह करेंगे जहां हमने छिपकलियां देखी है या छिपकलियां बार बार आ रही हैं, यानी कि छिपकलियां आती हैं लाइट के पास, क्योंकि वहीं पर कीड़े आते हैं और कीड़ों को खाने के लिए छिपकलियां ज़रूर आती है। तो जहां भी आपके घर में लाइट लगी है उसके आसपास आपने इस स्प्रे को अच्छे से फैला देना है, यानी कि इस तरीके से अगर आप इसे स्प्रे करते हैं तो कभी भी छिपकली आपको नहीं दिखने को मिलेगी। हर तीसरे या चौथे दिन आपने इसको स्प्रे करते रहना है। यकीन मानिए एक ही बार में छिपकली नहीं आएगी, लेकिन आपको लगता है छिपकली बार बार आ रही है तो इसको 2 से 3 बार आप स्प्रे करिए। अच्छे से स्प्रे करेंगे यकीनन छिपकली नहीं आने वाली है, क्योंकि नेथलन की जो खुशबू है वो किसी भी कीड़े मकोड़े को बिल्कुल पसंद नहीं होती। कीड़े वहाँ से भागते ही भागते हैं।
आप चाहते हो कि घर में छिपकली कभी ना दिखे तो उस जगह को ज़रूर फाउंड करिए जहाँ पर छिपकली छिप जाती है। तो मेरे घर में इस कॉर्नर वाली जगह पे अक्सर छिपकली आके छिप जाती है, तो आपने यहाँ पे भी अच्छे से स्प्रे कर देना है ताकि छिपकली को छुपने तक की भी जगह ना मिले और वो डायरेक्ट हमारा घर छोड़ के भाग जाए। तो कोशिश कीजिएगा उन जगह पे भी आपको स्प्रे करना है जहाँ पर छिपकली आके छिप जाती है। तो ये जो लाइट बोर्ड है ना, इसके आसपास भी आके छिपकलियाँ छिप जाया करती है, तो उन जगहों को ज़रूर ढूंढिए जहाँ पर छिपकली छिपती भी है। सिर्फ लाइट के पास वो खाना खाने के लिए ही आती है क्योंकि उसे भूख लगी हुई होती है, पर वो छुपने का जहाँ काम कर रही है उस जगह को भी आपको ढूंढ ढूंढ के इस स्प्रे बोतल से स्प्रे कर देना है ताकि छिपकली कभी ना दिखे। जैसे ही हम दीवार से छिपकली को भगाते हैं, छिपकली भागते हुए बिल्कुल इस दरवाजे के ऊपर वाली जगह पे थोड़ी सी जगह है वहां जाके छुप जाती है। तो मैं यहाँ पे भी अच्छे से स्प्रे कर दूंगी। इसके बाद में मुझे कभी छिपकली देखने को नहीं मिली है। यकीनन ये केमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसे बच्चों से दूर रखते हुए इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए। आपके घर में कभी भी छिपकली की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो आपको मेरा यूजफुल वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़रा सा भी आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी यूजफुल ट्रिक सबको पता होनी चाहिए कि वो घर में ही रखे हुए सामान से इस कीड़े से निजात पा सकते हैं, क्योंकि इसका घर में आना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। हैक मेरे बचे हुए जुराब को ही लेके है, यानी कि इस तरह के जुराब जो यूज में नहीं आ रहे हैं या मिसिंग जुराब है उनको लेके। तो अक्सर क्या होता है जब हम ट्रेवलिंग में जाते हैं या हम घर पे ही इस तरह की ऑयल बेटल का यूज़ करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ ऑयल निकाल के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल निकाला हमने हमारे काम में ले लिया, हाथ पैर में लगाया या बालों में लगा लिया। उसके बाद में क्या होता है, एक दो बूंद जो तेल होता है वो बह के ना इस बोतल पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये बोतल तो चिपचिपी होती है। अगली बार कोई दूसरा मेंबर इस बोतल को उठाता है तो उनके हाथ भी चिपचिपे हो जाते हैं। आपके घर में यूज़ होने वाली जितनी भी तेल की बोतल के साथ अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है ये मिसिंग जुराब। इस जुराब को आप इस तरीके से कट भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको डायरेक्ट पहना भी सकते हैं। दोनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली जुराब को आपको पहना के दिखा रही हूँ ताकि जुराब कट भी ना करना पड़े और अगली बार आप इसे फिर से यूज़ कर सके। तो आप इस तरीके से नोट लगा के रख सकते हैं। अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से आप इसे ड्रेसिंग टेबल में रख दीजिए। इसके बाद में कितने भी फैमिली मेंबर कितनी बार भी तेल निकाले, कभी भी जो बोतल है वो चिपचिपी नहीं होगी, क्योंकि जब बोतल चिपचिपी हो जाती है तो डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से ना हमारा इच्छा ही नहीं होता है कि इस तेल की बोतल को फिर से हाथ लगाए। तो जितने भी तरह की तेल की बोतल से उसके लिए ट्रिक ट्राई आउट कर सकते हैं, जिसमें से बूंद बूंद तेल निकलते हुए पूरी बोतल को चिपचिपा कर देता है। अगर आपके पास जुराब नहीं है तो यहाँ पर आप किसी शर्ट की स्लीव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास एक स्वेटर का स्लीव, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत तरीके से मैंने इसका यूज़ किया है, पर आज मैं इसका फिर से बोतल पे ही यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक साइड से मैंने इसे कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, क्योंकि स्वेटर जो होती है ना वो बहुत जल्दी से तेल या किसी भी पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये वाला जो बोतल है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल कभी कभी बाहर आ जाता है। हम जिस भी जगह इस तरह की तेल की बोतल को रखते हैं, बोतल तो चिपचिपी होती ही है, वो काउंटर या वो जगह भी चिपचिपी हो जाती है, जिसकी वजह से इन बोतल्स को यूज़ करने का मन नहीं करता। अगर आप इस तरीके से तेल की बोतल यूज़ करते हैं किचन के लिए तब भी ये ट्रिक काम करेगी। अगला यूजफुल ट्रिक मेरे कंघी को लेके है। तो कंघी का यूज़ हर कोई करता है, पर हर घर में एक बात आजकल कॉमन हो चुकी है कि हर इंसान अपने लिए अलग अलग कंघी का यूज़ करता है, और ये बिल्कुल अच्छा तरीका है कि अपने लिए खुद का एक अलग से कंघी रखें। कभी कभार क्या होता है हम बाहर चले गए हैं या हमारे साथ कंघा नहीं ले गए हैं, तब प्रॉब्लम होती है दूसरे का कंघा कैसे यूज़ करें। तो उनके वार्डरोब में या उनके ड्रेसिंग टेबल में आपको ना पाउडर आराम से मिल जाएगा। तो कंघा यूज़ करने से पहले आप पाउडर को अच्छे से डस्ट कर लीजिए कॉन्ग के ऊपर। इसके बाद में कोई सा भी पुराना टूथब्रश इसे लेते हुए आप अच्छे से यहाँ पर फैला दीजिए। जितना इसमें ऑयल होगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा, इसके अंदर की जितनी गंदगी है वो भी क्लीन हो जाएगी। आपको अलग से कहीं जाकर इसको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, नया कंघा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कंघा है ना उसी को आप इस तरीके से टैल्कम पाउडर की मदद से क्लीन कर सकते हैं। जितने बैक्टीरिया है वो भी मर जाएंगे और इसके अंदर की जितनी गंदगी है वो भी बाहर आ जाएगी। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ड्रेसिंग मिरर में इतना देखिए कि वहाँ पर कोई सा टैल्कम पाउडर रखा है, अगर रखा है तो उसे इस तरीके से कॉन्ग के ऊपर फैला लीजिए और हाथों हाथ आप इसे क्लीन कर सकते हैं और आप अपने यूज़ में ले भी सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर टूथब्रश नहीं मिले उस टाइम पे तो आप ना किसी कपड़े से भी इस तरीके से इसे वाइप कर सकते हैं, तब भी इसके अंदर के ऑयल और जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और खुद का कंघा ना ले जाए ना, तब ये प्रॉब्लम अक्सर हम फेस करते हैं। तो कंघे को यूज़ करने से पहले इस ट्रिक को ट्राई आउट करिएगा। किसी का भी कंघा डायरेक्ट अपने सिर में नहीं लगाना है, इससे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल भी हो सकता है।
अगली इस फुल ट्रिक में जब वुडन सरफेस पे तेल गिर जाए तो क्या करें। इसे कभी भी कपड़े से वाइप नहीं करिएगा। कपड़े से वाइप करने की वजह से क्या होता है, पूरे सरफेस पे तेल फैल जाता है और कपड़ा यूज़ में नहीं आता है। तो उसके क्लीन करने के लिए आप टेल्कम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई से भी ब्रांड का टेल्कम पाउडर चलेगा, अगर एक्सपायर है तो बहुत अच्छी बात है। इसका यूज़ आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो सरफेस को कपड़े से वाइप करने की बजाय आप थोड़ा-सा टेल्कम पाउडर डाल दीजिए और हल्का-सा रब करिए। जितना भी इसमें ऑयल है वो अच्छे से आपके सरफेस से निकल के बाहर आ जाएगा। यानी वुडन सरफेस के ऊपर से जितना ऑयल है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मुझे लग रहा है थोड़ा-सा कम पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा-सा टेल्कम पाउडर और इस पर डालते हुए अच्छे से इसको घिस लूँगी, ताकि इसके ऊपर का जितना भी ऑयल है वो पाउडर अच्छे से सोक कर ले। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, गेहूँ का, मैदे के आटे का यूज़ कर सकते हैं। वुडन सरफेस को क्लीन करने के लिए कभी भी गीले कपड़े का यूज़ ना करें। अगर आप चॉपिंग बोर्ड को भी क्लीन कर रहे हैं तब ये ट्रिक ट्राई आउट कर सकते हैं, और स्पेशली वुडन सरफेस के लिए सबसे बेस्ट है।